पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा। मिट्टी का तेल ₹1.48। लाइट डीजल ₹2.61 सस्ता। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर भी ₹34.09 महंगा। ओगरा ने नई कीमतें ₹254.19 फी किलो मुकर्रर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। एफबीआर का कहना है अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा कराए जा चुके। 1.25 अरब से जायद की रकम इकट्ठी हो चुकी। अब गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। एफबीआर को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवा माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच गया। पीआईए की निजकारी के लिए बोली। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में पीआई खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। शॉर्ट लिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड ने बिडिंग में हिस्सा लिया। कंपनी को कीमत बढ़ाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया, लेकिन कंपनी ने रकम नहीं बढ़ाई। मामला काबीना की निजकारी कमेटी को भेज दिया गया। ज़राए का कहना है इस कीमत पर पीआईए फरोख्त नहीं की जाएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है हुकूमत ने रेफरेंस प्राइस हकीकत से करीब नहीं रखी। निजकारी ना हुई तो 1 साल में 100 अरब का मजीद खसारा होगा। 400 दिनों की मेहनत ज़ाया होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिला ताअतुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। खिताब में कहा कतर हमारा दूसरा घर है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कहा नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल हुकाम ने कहा लिख कर दें, सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएंगे। जल्द ग्रैंड सियासी बैठक बुलाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक उम्मत का लीडर जेल से बाहर नहीं आता। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शेक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन और इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। हाई कोर्ट का फैसला। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शेक बताई गई थी। पीटीआई ने शेक 265 कलअदम करार देने की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने कहा इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडियाला जेल में कैद के बायस दायरा इख्तियार में आते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने के 3 माह बाद तक जवाब जमा नहीं कराया। जुडिशल कमीशन को आप लोग किसी भी कीमत पे बॉयकॉट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर, हमने तो अपने नाम दे दिए हैं। ये नाम अप्रूव किए खान साहब ने जो हमने दिए हैं सर। जुडिशल कमीशन का बायकॉट नहीं करेंगे, उन लोगों को मौका नहीं देंगे। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की मंजूरी से शिबली फराज और उमर अयूब के नाम दिए गए। बानी पीटीआई की बहनों या अहलिया ने पार्टी को किसी किस्म की हिदायत नहीं दी।
پارٹی میں اختلافات کا تاثر غلط ہے۔ علی امین گنڈاپور واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا کردار نہیں۔ فواد چودھری نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور اہلیہ کو اب تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پیغام آ گیا، انشاءاللہ جلد ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ہماری یہ جنگ جاری ہے، اس دفعہ یہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے، اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے، عزت سے، قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا۔ اس بار نکلیں اور واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لینا، گھر سے بتا کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا پیغام، کہا فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، اب سمجھ آ گئی عزت، شرافت اور قانون کے مطابق حق نہیں ملتا۔ جب خون کا رنگ لال ہے تو مطلب انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہم نے خود مختار ہونا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ حقیقی آزادی مانگنے کے جرم میں ہی آج بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے۔ ان کی سیاست آخری سانسیں لے رہی ہے۔ پنجاب میں فتنہ فساد کی سازش کی گئی، اب تمہارا اقتدار نہیں آنے والا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے علی امین گنڈاپور پر وار، بولی ہم پر تنقید کرنے والے اور بہتان لگانے والوں کی اپنی کارکردگی سے پر ہے۔ یہ چیف جسٹس کو نہیں مانتے لیکن ان کی حلف برداری میں فرنٹ سیٹ پر موجود تھے۔ تقریب حلف برداری میں دیکھ کر سمجھ نہیں آیا، ہنسوں کہ روؤں؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ ترقی اور خدمت میں نون لیگ کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق امریکی کانگریس کے اراکین کا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو 160 اراکین پارلیمنٹ نے خط لکھ دیا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے اراکین نے موقف اپنایا۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ کسی دوسرے ملک کے اراکین کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں۔ عام انتخابات پر کانگریس اراکین کے خیالات غلط ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر الیکشن کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ڈھیل چاہتے ہیں نہ کوئی ڈیل، لیکن اصولوں پر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے آئین کی روح عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا، اب 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اندھیرے کمرے میں سزائیں دی جائیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے، جلد احتجاج کا اعلان کریں گے۔ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہماری وجہ سے ہے، بینرز اور پینافلیکسز اتارنے پر ایکشن لوں گا۔ نہیں معلوم گورنر ہاؤس کے سامنے بلاول کا لگا پورٹریٹ ہٹایا گیا، بینرز اتارنا ناانصافی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد محبت والا نہیں، مجبوری والا ہے۔ سسٹم ڈی ریل کرنا نہیں چاہتے۔ پیپلز پارٹی 5 سال تک نون لیگ کو سپورٹ کرے گی۔ بہترین وائس چانسلرز کو موقع نہیں دیا گیا، اس وجہ سے اعتراض ہے۔ پیپلز پارٹی اسکول ٹھیکے پر دینے کے خلاف ہے، آواز اٹھائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے آج تک کسی موقع پر 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ نے مال روڈ پر فلیکسز پر پابندی لگا دی ہے۔ گورنر پنجاب بعض اوقات کریز سے نکل کر شاٹ مارتے ہیں اور کیچ پکڑا جاتا ہے۔ صدر آصف زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق صدر مملکت گزشتہ رات دبئی پہنچے تھے، جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا۔ صدر آصف زرداری کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا۔ بلاول بھٹو سے مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، صدر آصف زرداری کی خیریت دریافت کی، کہا صدر آصف زرداری کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ گلگت بلتستان کا یوم آزادی آج منایا جا رہا ہے۔ 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی گئی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں گورنر، وزیر اعلیٰ سمیت سول اور عسکری حکام شریک ہوں گے۔ کراچی سے مسافر طیارے کی بائی روڈ حیدرآباد منتقلی، موٹر وے پولیس نے جہاز کو رات کے سفر سے روک دیا۔ صبح حیدرآباد کے لیے روانہ ہوگا۔ طیارہ جرمن ٹیکنالوجی سے آراستہ ٹرک کے ذریعے حیدرآباد لے جایا جا رہا ہے۔ شہریوں نے طیارے کے ساتھ تصویریں اور سیلفیاں بنائیں۔ پاکستان کی تاریخ میں طیارے کو زمینی راستے سے منتقل کرنے کا یہ پہلا آپریشن ہے۔
40 टन वजनी बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट के यार्ड में नाकारा खड़ा था। हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का साल 2024-25 के लिए ऐलान। दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद चेयरमैन, ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब, जियो के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज़ के शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, आज टीवी के अहमद जुबैरी ज्वाइंट सेक्रेटरी, KTN के अतर काजमी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। PBA की जनरल बॉडी ने 3 नए बोर्ड अरकान का भी इंतखाब किया। न्यू के चौधरी अब्दुर्रहमान, मेहरान TV के गुलाम नबी मोराई, डेस्कोर पाकिस्तान के कैसर रफीक शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सलमान इकबाल समेत PBA के तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है ब्रॉडकास्टिंग को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए किरदार अदा करेंगे। पाक बहरिया ने खलीज अदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक ईरानी माहीगीर कश्ती अल मोहम्मदी की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। PNS जुल्फ़िकार के अमले ने फौरी तिबी और तकनीकी मदद फराहम करके इंजन की मरम्मत की। बन्नू में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। आला अस्करी और सिविल हुकाम, पाक फौज के जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और एमाइदीन इलाका भी जनाजे में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर आतिफ खलील को जिला संधूती आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक किया गया। नाइक आज़ादुल्लाह शहीद जिला करक, लांस नायक गजनफर अब्बास की लैया में तदफीन। लबनान में इस्राएली फौज को बड़े जानी नुकसान के बाद इसराइल हिजबुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार। इसराइली मीडिया ने जंगबंदी तजवीज़ का मुसव्वदा नशर कर दिया। मुसव्वदे के मुताबिक इसराइल जंगबंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इसराइल के लबनान पर ताज़ा हमलों में 19 अफराद शहीद हुए। 1 माह के दौरान लबनान में इसराइल के 33 फौजी मारे गए। पासपोर्ट बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते की शर्त खत्म। शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम कर दी गई। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हुदूद के दायरे इख्तियार में नरमी दी जाएगी। एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाए जाएंगे। सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। इलाकाई दफातर को मरासला इरसाल कर दिया गया। इंडियन बॉर्न हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास US पासपोर्ट है, आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो वीज़ा फीस। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने किसी भी सूरत में तानू प्रॉब्लम नहीं होने देनी। अमरीकी सिख यात्री जब दिल चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरें, आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। कोई वीज़ा फीस नहीं। फ्लाइट पकड़े, पाकिस्तान आ जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जहाँ जहाँ आपकी जगह है हम हर जगह ताउन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के लिए खुसूसी कोटा रख रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिवाली। कराची में हिंदू बरादरी दिवाली जोशो खरोश से मना रही है। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब। गवर्नर सिंह ने केक काट कर बच्चों को खिलाया। खवातीन में चूड़ियां तकसीम की। आतिशबाजी का मुजाहरा। जर्मन काउंसिल खाने में भी दिवाली और सिख कम्युनिटी का त्यौहार एक साथ मनाया गया। जर्मन काउंसलेट में खुशी के गीत गाए और केक काटा गया।